Hello, everybody. Just a random live. Whoa. Hi guys, how you all? कैसे हैं आप सब? My God. सेकेंड्स में हमारे बीच में 600 लोग से ज़्यादा लोग हो चुके हैं. वाओ, so many people. टिप्स दो. माली साहब कह रहे हैं टिप्स दो. किस चीज़ के टिप्स दूं बताओ? हेलो एवरीबॉडी. हेलो हेलो हेलो. हाय राजपूत गर्ल 03. हैंडसम मैन इन द हाउस. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. क्या ये तारीफ मेरे लिए है? सर पीपल रिप्लाई नहीं करते हैं. आई नो, बीन देयर डन दैट. होता है. कहाँ हो आशुतोष जी? अभय ठाकुर जी, बिल्कुल मैं दिल्ली में ही हूँ सर. आप कहाँ हैं? कैसे हैं? क्या चल रहा है जीवन में? ओके गाइस, सो जस्ट अ रैंडम लाइव. आई वाज अलोन एंड काफ़ी चीज़ें अभी मतलब किताबें ही पढ़ रहा था मैं थोड़ी देर पहले तक. तो पढ़ते पढ़ते मैं हो गया बोर. तो मैंने सोचा जस्ट लेट्स इंटरैक्ट. बहुत दिन हो गए थे, कभी भी मैं इंस्टाग्राम पे आया नहीं. ना मैं यूट्यूब पे लाइव आया, ना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया बहुत दिनों से. तो मैंने सोचा कि एक बार लाइव भी आते हैं और आप सबके साथ शेयर भी करते हैं कि कल मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है सुबह सुबह 7 बजे. और पहली बार आप सबका प्यारा आशुतोष प्रतिहस्त ने एक प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया है. जैसे होते हैं ना प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो वो पूरे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में अपना योगदान देते हैं. और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ, जैसे रिकी टी गिफ्ट रूलर, इनका बहुत बड़ा नाम है. इन्होंने बहुत बड़े बड़े हिट्स दिए हैं. जैसे कि क्यूट मुंडा आपने सुना होगा, शहरीमान का गाना है. तो क्यूट मुंडा इन्हीं का गाना है, इन्हीं का म्यूजिक है उसके अंदर. इसके बाद लागी लगन शंकरा जो हंसराज रघुवंशी जी का गाना है, तो ये भी इन्होंने ही कंपोज किया है, इन्होंने ही प्रोड्यूस किया है, लिरिक्स भी इनके हैं. तो बहुत ज़बरदस्त गाने दिए इन्होंने. शिव समारोह एक गाना दिया है बहुत प्यारा. तो इनका ही गाना कल रिलीज होने जा रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर. और मैं चाहूँगा कि आप सब इसको ढेर सारा प्यार दे. कल सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, और सुबह सुबह 7 बजे हम इस गाने को रिलीज करने वाले हैं, ठीक है. और इसके बाद कितने 4 गाने और हैं इस एक्सटेंडेड प्ले के अंदर. ईपी के अंदर 4 गाने और हैं जो बैक टू बैक आने वाले हैं. उसमें एक गाना मेरा है, लव सॉन्ग है. पहली बार लव सॉन्ग मैं रिलीज करने वाला हूं इस ईपी के माध्यम से. तो स्वरमंडल को फॉलो कर लेना भाई साहब, ठीक है, बोलना ना पड़े दोबारा. बाकी आज बात करेंगे थोड़ा सा हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर. लाइव आए हैं तो कितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच में, एक बार बताएंगे कितने ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी माध्यम से बिजनेस करते हैं, किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर अपनी खुद की कंपनी रन करते हैं, या फिर अपनी खुद की कंपनी रन करने का सोच रहे हैं, अपना स्टार्टअप बिल्ड करने का सोच रहे हैं. कितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच में? मैं जानना चाहता हूं कि मुझे किस तरह के लोग फॉलो करते हैं, किस तरह के लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं. मी टाइप कर दो, आई टाइप कर दो, बता दो एक बार, बस पता तो लगे कि बिजनेस करने वाले लोग कितने हैं हमारे बीच में. ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. क्या आप जानना चाहते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अगर आपने बिल्ड किए तो आप सच में एक सक्सेसफुल कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे ट्रेट्स जो अगर किसी भी के भी अंदर इनबिल्ट हो गए, किसी ने भी अपने अंदर डेवलप कर लिए, तो वो 100% कामयाब बनेगा ही बनेगा. अगर वो धंधे के बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर है, धंधे के अंदर है, स्टार्टअप के अंदर है, तो वो कामयाब बनेगा ही बनेगा. मेरा ना अभी अप्रैल मंथ में, 2023 के अप्रैल मंथ में मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है. 6 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं और इस पूरी जर्नी में जो चीजें मैंने सीखी हैं आज इस लाइव के अंदर, रैंडम लाइव में आप सबके साथ शेयर करता हूं. देखो,
पहली चीज, और कहीं लिख लेना भाई, कहीं लिख लेना, एकदम रैंडम ज्ञान है, फ्री का ज्ञान है, बट अगर ले लोगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ फ्री की चीजों की कदर नहीं होती, फ्री में कोई चीज मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं करता, बट अगर आप कर लोगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। पहली चीज जो आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, कूट कूट के भरी होनी चाहिए। सुना बहुत जगह होगा, मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर तुमको जिंदगी में बढ़िया पैसा कमाना है, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे तुम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, ध्यान देना और गांठ बांध लेना, अपने अंदर घुसा लेना इस चीज को कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है भाई। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस। हम लोग हमेशा ना सीख करते रहते हैं, बचपन से हमारी आदत होती है, एक हमने कई कपड़े पहन लिए थोड़े, ठीक है, बढ़िया कपड़े पहन लिए, हमको किसी शादी में जाना है, अब हम क्या करते हैं, हम सीख करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी बहन से पूछेंगे, छोटी बहन है, उसको पता नहीं, वो फैशन डिजाइनर नहीं है, उससे पूछेंगे कैसा लग रहा हूं मैं, कैसा लग रहा हूं मैं। फिर हम अपने भाई से पूछेंगे, भाई कैसा लग रहा हूं मैं, एक बार बता दे यार कैसा लग रहा हूं मैं। हाँ मैं अच्छा लग रहा हूं, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा, और कोई मजाक उड़ा दे हमारा, हमारे दिमाग में चढ़ जाती है बात कि यार उसने बोला कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, शायद ये कपड़े अच्छे नहीं है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। हमारी आदत होती है कि हम अप्रूवल सीख करते रहते हैं। इसी तरह से हम अपने बिजनेस के अंदर भी ना अप्रूवल सीख करते रहते हैं। क्या मैं सर कामयाब हो जाऊंगा, सर मेरा पक्का हो जाएगा ना, सर पक्का हो जाएगा ना, सर मैं कर पाऊंगा ना। भाई नहीं, दूसरों से मत पूछो। एक कहावत है, इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, आप सही हो। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, तब भी आप सही हो, क्योंकि दूसरा इंसान नहीं बताने वाला कि आपके अंदर क्या कैलिबर है, क्या पोटेंशियल है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा उखाड़ सकते हो, सीधी बात। तो कॉन्फिडेंस ना, कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा है कि मान लो आग जिसको बोलते हैं ना, सब्जी बना रहे हो, मान लो, ठीक है, सब्जी बना रहे हो, सारे मसाले डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, आपने सब्जी भी डाल दिया, आपने सब कुछ डाल दिया, पानी वानी डाल दिया, सब डाल दिया। जब तक आग नहीं दोगे अंदर से, तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आपकी आंखों में चमक है, अगर आप कोई चीज बता रहे हो, तो आपका उसके ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो सामने वाला आपकी चीजों को नहीं खरीदने वाला है। और एक बात याद रखना, हार्ड वर्क जो होता है ना, हार्ड वर्क, मेहनत, वो हमेशा टैलेंट को बीट कर देता है। याद रखना, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। कोई कितना ही टैलेंटेड इंसान हो, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत जबरदस्त माहिर हो, ठीक है, कोई शेयर मार्केट में बहुत बड़ा टैलेंटेड इंसान हो, वो जिस चीज पे हाथ रखता हो वो पक्का अच्छी होती हो, ठीक है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप टैलेंट को बीट कर दोगे, अपने आप बीट कर दोगे, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज्यादा रखना है। और कॉन्फिडेंस आता कैसे है ये बताओ मुझे। आपने सुना होगा कई बार कि जेब में अगर पैसे हो ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, सही है, सुना है। जेब में अगर रुपए हो, पैसे हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आपको कहीं और से कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताता हूं, पैसे को साइड रख लो, क्योंकि पैसा तो पीछे पीछे आता है, पैसा आ जाएगा, आज नहीं है कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। अगर दिमाग में बुद्धि है ना, मतलब यहां पे अंदर ज्ञान है, अंदर लर्निंग्स है, अंदर सीखा हुआ है, अंदर नॉलेज है, अंदर विजडम है, नॉलेज भी नहीं, नॉलेज मैं बोलूंगा इज शिट, नॉलेज इज शिट। एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज पावर। लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर, आज से नॉलेज इज नॉट द पावर। नॉलेज तो आज हर इंसान के अंदर है भाई। बाहर जाओ आप किसी पनवाड़ी से बात करोगे ना, पनवाड़ी के पास भी बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो बोलेगा एनडीए की सरकार नहीं बननी चाहिए, यूपीए की बननी चाहिए, यूपीए की नहीं एनडीए की बननी चाहिए, अरे हमारे आम आदमी पार्टी वाले ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक पनवाड़ी के पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। सिर्फ ज्ञान उससे लीजिए जिसके जैसा आपको बनना हो, क्योंकि उस इंसान ने उस नॉलेज को इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद पता लगा कि सही है कि गलत है, एक्सपीरियंस हो गया उसके पास। तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज पावर एंड एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज इक्वल टू विजडम, ठीक है, इज इक्वल टू विजडम। तो विजडम जिस इंसान के अंदर आ गई ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अगर आप रेगुलरली अपने आप को सीखने पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप रेगुलरली अपने माइंडसेट को बिल्ड करने पे दिमाग लगा रहे हो, रेगुलरली सीख रहे हो, एक कहावत क्या है, मतलब सच्चाई है, पौधा जब तक उगता है तब तक उसकी ग्रोथ हो रही है। जिस दिन वो उगना बंद कर देता है, उसके बाद उसकी मौत होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, राइट। सिमिलरली जब तक हम सीखते रहते हैं, जब तक हमारी लर्निंग जबरदस्त होती रहती है, तब तक हम ग्रो कर रहे हैं। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन मरना चालू, उस दिन धीरे धीरे तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई। अब दूसरी चीज बताता हूं मैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर तुम हमारे अपने ऊपर बिल्ड कर लेते हो अपने अंदर, और पता है क्या, मतलब देखो, कॉन्फिडेंस एक तो अपने अंदर लेके आओ, अगर नहीं है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत बढ़िया कोट है ये, कि जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं है ना, फेक करना शुरू कर दो भाई। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। दुनिया को बेवकूफ बनाने को नहीं बोल रहा मैं, दिमाग को बेवकूफ बनाओ,
ठीक है, उन लोगों की बातें सुननी शुरू करो जिनके जैसा बनना है, उन लोगों की तरह उनको बहुत गहराई से नोटिस करना शुरू करो कि ये लोग किस तरह से बात करते हैं, ये लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये लोग चलते कैसे हैं, ठीक है, ये लोग अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एंड स्टार्ट फेकिंग इट टिल यू मेक इट, अपने आप होगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योरशिप, हर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको मिलेगा, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? देखो, मैं क्रिएटिव आदमी इसलिए भी कहता हूं खुद को क्योंकि मैं तो देखो म्यूजिक के अंदर भी हूं, म्यूजिक भी बनाता हूं, तो वहां से मेरे अंदर क्रिएटिविटी अपने आप आई है। लेकिन आपको भी बिल्ड करनी है क्रिएटिविटी अगर आपको एंटरप्रेन्योर एक अच्छा बनना है। स्टीव जॉब्स के बारे में आपको पता होगा। स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी किया था उन्होंने, कैलीग्राफी का अलग से कोर्स किया था उन्होंने, जिसका यूज उन्होंने बहुत ज्यादा किया जब एप्पल प्रोडक्ट को वो बना रहे थे। और उनकी किताब जिसके अंदर कनेक्टिंग द डॉट्स शायद किताब का नाम था, जिसके अंदर उन्होंने अच्छे से जिक्र किया इस चीज का, ठीक है। क्रिएटिविटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप धंधा बिल्ड कर रहे होते हो तो बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे परेशानियां आती है ना जिसमें आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, ठीक है। लीड कभी बात नहीं कर रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जैसे 2 साल पहले, 2 साल हुआ है ना, 2023 चल रहा है, अभी 3 साल पहले 2020 में लॉकडाउन आया था, कोरोना वायरस आ गया था, तो कोई एक्सपेक्टेड था क्या? वो लोगों को पता था कि आ जाएगा? और आपको सच्चाई बताऊं, मेरी असली ग्रोथ, मेरी जिंदगी में मेरी असली ग्रोथ 2020 में हुई। 2020 में जब पूरा देश लॉकडाउन के अंदर था, जब लोगों को पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था, जब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, उस टाइम पे मैं महीने के लगा लो आप 40-50 हजार रुपए की इनकम से महीने के 6 लाख 7 लाख 8 लाख की इनकम तक पहुंच गया था उस साल में। 2020 की बात कर रहा हूं। ऑल बिकॉज सर यूट्यूब पे वीडियो कब आएगा? यूट्यूब पे वीडियो जल्द आएगा, 2 से 3 दिन के अंदर यूट्यूब पे वीडियो आएगी, ठीक है। नई वीडियो बन चुकी है, हम देख भी चुके हैं, थोड़े से चेंजेस हैं उसको करने के बाद। आपको पता ही है, मैं थोड़ा क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो जिस तरह की क्वालिटी आपको चाहिए, आपने जिस तरह की क्वालिटी पसंद करी है यूट्यूब के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, मिनी मूवीज के टाइप में, तो उसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी अब, ठीक है। तो उसको एडिट करने में भाई बहुत लंबा टाइम लगता है। एनीवेज, चैट ना किया करो, पता है क्या? ग्लो का राज ही साफ दिल, दिल में गंदगी नहीं है ना, साफ दिल एकदम, तो वो ग्लो देता है चेहरे को। यार ऐसे मैंने मेरी तारीफ मत कर दिया करो, समझे? थोड़ा ना कॉन्शियस जाता हूं मैं जीवन को लेके, क्या मैं इतनी तारीफें डिजर्व करता हूं? एनीवेज, क्रिएटिविटी इसलिए जरूरी है। कहीं भी रोड में ब्लॉक आएगा ना, तो ब्लॉक को ब्लॉक की तरह समझना नहीं होता। धंधे में ब्लॉक को ब्लॉक की तरह समझना नहीं होता है। मैथमेटिक्स थोड़ी ना यार, जिंदगी है। मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होगा, पर जिंदगी में एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं होता। डेड एंड हम जानबूझ के क्रिएट करते हैं, डेड एंड वो होता ही नहीं है। जहां पे तुमको लगता है रोड ब्लॉक हो गया, वहां तुम अपने दिमाग से पूछा करो कि इसको मेरे को कैसे ओवरकम करना है। दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। दिमाग से पूछोगे तभी जवाब देगा, नहीं पूछोगे तो वेस्टेज कर लिया तुमने। दिमाग एक ऐसा वो है ना, जमीन है। वही हमने सुना है ना, आम बोओगे आम मिलेगा, बबूर बोओगे बबूर मिलेगा, ठीक है। जमीन हमसे कभी बोलता है कि भाई हम में आम मत बो, ठीक है, हम में बबूर मत बो, हम में पालक मत बो। जो बोओगे वही निकाल के देगा। सिमिलरली दिमाग है, दिमाग से जिस तरह का आप यूटिलाइजेशन लेना चाहो दे सकता है वो। दिमाग इकलौती ऐसी जमीन है भाई। कभी करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक सेशन और करेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी डालो अपने दिमाग के अंदर कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। कैसे क्रिएटिव बनेंगे भाई? क्रिएटिव चीजों को देख के, चीजों को नोटिस करके, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के, ठीक है। कोई भी क्रिएटिव चीज आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती है, कोई भी आपको मतलब वेब सीरीज भी देखने की मिलती है जहां पे आपको क्रिएटिविटी दिख रही हो, ठीक है। क्रिएटिव चीजों को देखोगे जितना ज्यादा, जैसे आजकल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियोस ला रहा हूं, तो जब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियोस लेके आ रहा हूं तो पीछे मेरे को बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं कि बाकी लोगों ने किस तरह की वीडियोस निकाली हैं, किस तरह की स्क्रिप्टिंग है उनकी, किस तरह से वो ऑडियंस को बांध के रखते हैं, ऑडियंस रिटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो सीखते चलोगे तो क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिव लोगों को देखो, फॉलो करो, उनसे सीखो, ठीक है, मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। तीसरा हमें ट्रेट जो सबसे जबरदस्त लगता है मुझे, वो लगता है, और वो बहुत लोगों से सुना होगा यार तुमने, लेकिन मैं डेफिनेशन थोड़ी अलग दूंगा, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास, बिलीव योरसेल्फ, बिलीव। अब ये सुनने में बड़ा मतलब लगता है कि सर हाँ आप कहने वाले तो कह देते हैं, पर ये होता ही तो नहीं है ना खुद पे विश्वास। 90% से ज्यादा लोगों की दिक्कत है ये। उनको हमेशा डाउट रहता है कि दुनिया ने तो कर लिया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये आशुतोष प्रतिहस्ता के बातें तो कर देता है, ठीक है, इसने तो कामयाबी ले, मतलब हाँ पैसा ऐसा कमा रहा है, जेब गर्म है, तो बंदा बोलेगा ही बोलेगा।
देखो, विश्वास का मतलब क्या होता है, चाहत ना हर किसी की होती है कि वो कामयाब बने, ठीक है। जॉब के अंदर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हर साल लाखों लोग जॉब के अंदर जाते हैं, और हर किसी की चाहत होती है कि वो जॉब में कभी टॉप पे पहुंचे। बट कुछ ही लोग होते हैं जिनको विश्वास होता है कि वो जॉब में टॉप पे पहुंचेंगे। बाइबल के अंदर एक लाइन लिखी गई है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। फेथ जो है ना वो माउंटेन्स, अब इसका मतलब क्या है कि सर मैंने विश्वास कर लिया कि मैं पहाड़ हिला दूंगा तो मैं पहाड़ हिला दूंगा, ये कैसी बेहुदा बात है भाई। विश्वास और इच्छा, इन दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है। इच्छा तो सबकी है, मैंने बताया ना अभी, हर किसी को टॉप पे जाना है, बट हर किसी को विश्वास नहीं है कि वो टॉप पे जाएगा। भगवान में कितने लोग मानते हैं आप में से? भगवान में मतलब जिन किसी में, ईशा मसीह में, अल्लाह में, भगवान में, जो सुप्रीम पावर है उनमें कितने लोग मानते हैं? यहां कुछ तो है हमसे ऊपर है जिसने हम सबको क्रिएट किया है। भगवान में मानते हो? तो अगर आप मानते हो, ऊपर वाले में मानते हो, अब एक इंसान आपको आगे आके बोले कि भाई भगवान नहीं होते, हम तो नहीं मानते भगवान नहीं होते, क्या बोलोगे आप? ये भाई पागल है। क्योंकि तुम विश्वास करते हो, तुम सीधा बोल दोगे भाई ये बंदा पागल है। दो लोग आके बोल दे कि नहीं नहीं भगवान नहीं होते, पागल है क्या, भगवान नहीं होते, आप क्या बोलोगे? भाई दोनों को पागल बोल दोगे आप, क्योंकि आप तो विश्वास करते हो, आपको पता है, ठीक है। अगर तुम्हारे आगे 10 लोग आ जाए बोले चीख चीख के कि भगवान नहीं होते, भाई मैं मान भी नहीं सकता कि भगवान होते, तुम क्या बोलोगे? हाँ नहीं होते? नहीं, तुम बोलोगे भाई 10 के 10 पागल है। तुम्हारे घर के आगे भीड़ लग जाए, सैकड़ों लोग बोल रहे हैं कि भगवान नहीं होते, तुम मानोगे? नहीं मानोगे, तुम बोलोगे कि नहीं भाई। इसी तरह का विश्वास, जिस तरह का फेथ हमारा भगवान के ऊपर होता है ना, ऊपर वाले पे होता है, उसी तरह का विश्वास तुमको अपने ऊपर रखना है। क्योंकि दुनिया तो तुमको गिराएगी। ये दुनिया तो इसी तरह की बन गई है अब कि हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तुम्हारा जो जिगरी दोस्त है ना, जिगरी दोस्त, ट्राई करके देख लेना, जो बोलता है कि भाई रात के 2 बजे मैं तेरे लिए खड़ा हूं, आप 4 लाइनें अंग्रेजी की बोलनी शुरू कर दो, आप इंग्लिश की ना ट्यूशंस लेनी शुरू कर दो। अगर आप नॉर्मली हिंदी बोलते हो, अचानक से अंग्रेजी बोलनी शुरू करो, आपको सबसे पहले अपना दोस्त मॉक कर देगा। सबसे पहले अपना दोस्त मॉक करेगा कि भाई आ गया आलिया, आलिया देख देख देख, यही है शेक्सपियर हमारा। हाँ भाई, आज के टाइम पे तो अब हमसे थोड़ी बात करोगे भाई, बड़े लोग हो गए हो, समझ रहे हो? जो तुम्हारे लिए बोलता था कि भाई तेरे लिए तो जान हाजिर है, वही मजे ले रहा है। काहे का दोस्त फिर भाई, काहे का दोस्त? दोस्ती में दिखी गई होगी तुम लोगों को, तो तुमने धंधा वंदा किया है, बिजनेस किया है, तो तुमने, वो जो लोग होते थे कि भाई तेरे लिए तो जान हाजिर है, दोस्त ऐसे है ना आज के टाइम पे, कॉल करो भाई पार्टी करने चल रहे हैं, ठीक है, पार्टी करने चल रहे हैं, तो एक बंदे को बुलाओगे वो 2 को और ले आएगा कि भाई देख फलाना पार्टी दे रहा है, आशुतोष पार्टी दे रहा है, ये पार्टी दे रहा है, ठीक है। पार्टी करने के लिए एक बुलाओगे 10 आ जाएंगे। बट जब तुम बिजनेस करने के लिए उतरते हो, जब तुम कुछ पैसा कमाने के लिए उतरते हो, जब तुम अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू करते हो कि हाँ भाई मुझे अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मुझे उनके मतलब घर के खर्चों में थोड़ा योगदान देना है, बहुत पल्लियां इनके पैसों पे, तो जब कोशिश करते हो कि भाई मेरे दोस्त मेरा साथ दे देगा, आप सोच के चलते हो ना, जब आप किसी चीज को, नई चीज को ज्वाइन करते हो, आप काम शुरू करते हो, आपके दिमाग में होता है ये कर लेगा मेरे साथ, ये कर लेगा, इसने मेरे बचपन से मेरे साथ रहा है तो ये तो पक्का कर लेगा, सबसे पहले तुम्हारे मजे वही ले लेता है। होता नहीं होता? होता नहीं होता? अरे पागल है क्या तू? किन चीजों में फंस गया, किन कामों में फंस गया भाई? अबे ऐसे बहुत देखे, जबकि उसने कुछ नहीं देखा जीवन में, उसने कुछ भी नहीं देखा जीवन में, ठीक है। अरे बहुत देखे भाई, मत कर ये सब। उससे एक बार पूछना, मेरे घर का मतलब बिजली का बिल दे रहा है क्या इस महीने का? बिजली का बिल जरा थोड़ा महंगा आ गया, थोड़ा ज्यादा आ गया भाई, मेरे पापा ने ना मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है, 4 दिन अपने घर में रख लेगा क्या? उसे पूछना एक बार। क्यों, तू तो कह रहा था भाई कि क्या बोलते हैं, रात के 2 बजे भी खड़ा रहेगा तू मेरे लिए, तूने तो जान दे देगा तू मेरी। और ऐसे लोग ना परेशान होके अपने सीनियर्स के पास, अपने आसपास के लोगों के पास, जो मेंटोर्स होते हैं उनके पास, सर मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसा बोल दिया, सर मेरा बचपन का दोस्त है। अरे भाई काय का बचपन का दोस्त? जब तक तेरे जेब में पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है, ठीक है। और कल की डेट में जब तेरे पास पैसा वापिस आएगा तो तेरा दोस्त तेरे तल्ले चाटने वापिस आएगा। लिख के ले ले, मेरे से लिख के ले ले भाई, स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दूंगा ये। क्योंकि मैं बोल क्यों पा रहा हूं? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, मैंने देखा है, मैंने देखा है, अपनी लाइफ में देखा है। जो मुड़ मुड़ के गए वो मुड़ मुड़ के आए, जो भाग भाग के गए वो मुड़ मुड़। अरे आशुतोष भाई यार 2 साल हो गए यार, तुमसे बात नहीं हुई, कहाँ हो? मैं कहा हाँ बेटा, तुमने देख लिया होगा ना मेरा कोई रील वील देख ली होगी, पता लग गया होगा कि आशुतोष भैया तो निकल लिए। वैसे निकल नहीं लिए, कामयाबी की रेस में निकल लिए, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या हमारे अंदर क्या मतलब ट्रेट्स होने चाहिए। चौथा ट्रेट है, बहुत जबरदस्त ट्रेट है, रिस्क एपेटाइट।
रिस्क लेने की आदत बनानी पड़ेगी अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आगे बढ़ना है। जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो रिस्क करना पड़ेगा यार। लोगों के जेब से मतलब अगर 4-5 हजार रुपए भी निकालने की बात हो ना, देखो यार एक बात बताऊं, पैसा तो तुम रोक नहीं सकते अपने पास, याद रखना। पैसा तुम अपने पास रोक ही नहीं सकते, पैसा तो तुम खर्चोगे। इंसान खर्चीला प्रजाति है। अब पैसे दो जगह पे खर्च होंगे, या तो तुम अय्याशी करने में पैसा खर्चोगे, ठीक है, आप आईफोन ले आओगे, आप गाड़ी ले आओगे, आप बुलेट ले आओगे, आप 50 तरह की चीजें जो बचपन से सोच रखी है, PS5 ले आओगे, आपकी जेब में पैसा टिक ही नहीं सकता, ये मेरे को मालूम है। तो या तो अय्याशी में जाएगा, या नेटफ्लिक्स के रिचार्ज में जाएगा, या बंदी के रिचार्ज में जाएगा, या पेटीएम, कहीं ना कहीं तो तुम उड़ाओगे, ठीक है। ज्यादा जेब में पैसा आ जाए तो इंसान गलत हरकतों में पड़ जाता है, नशों में पड़ जाता है, पैसा नहीं टिक सकता। लक्ष्मी माता चंचल होती है, पैसा टिकेगा ही नहीं। तो दूसरा कहां खर्च सकते हो? दूसरा अपने ज्ञान की वृद्धि में खर्च सकते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, जो बहुत सारा पैसा लेके आएगा वापस। लेकिन वो तो हमें करना नहीं है। 5,000 रुपए भी खर्चने पड़ जाए, 10,000 रुपए भी खर्चने पड़ जाए, 20-30 हजार रुपए भी खर्चने पड़ जाए, तो लोगों को बड़ी दिक्कत भाई। और फिर बनना क्या है? बनना है जी एंटरप्रेन्योर। हमको एंटरप्रेन्योर बनना है। रिस्क एपेटाइट बढ़ाइए अपना, आपको रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी। कैलकुलेटेड लो, मैं ये नहीं कहता आंख बंद करके सारा पैसा। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हुए हैं भाई, जोड़ जाड़ के सारे पैसे खानदान से उधार लेके, इधर से उधार लेके, उससे लेके 10-15 लाख रुपए लगा दिए एक बिजनेस में, बिजनेस डूब गया। बिजनेस डूब गया, है दैया। बिजनेस तो बहुत बुरी चीज है, हमें तो जॉब करनी चाहिए है। पूरे मतलब खानदान में रोएगा पीटेगा, और दूर दूर के दोस्तों को पता चल जाएगा फलाना डूबा था। ये वाला काम कभी नहीं करना। तो ये भी नहीं करना। कैलकुलेटेड रिस्क लो, पहले सीखो, पहले किसी ऐसे धंधे में घुसो जिस धंधे में तुम्हारा पैर तुम्हारे जमीन पे हो। तुम अगर बर्बाद होते हो तो बर्बाद तुम्हारा सिर्फ वक्त हो, क्योंकि वक्त अभी तुम्हारे पास है। मुझे पता है, मेरी जो जनता है ना, मेरी यूट्यूब की जनता हो, इंस्टाग्राम की जनता हो, 18 साल से 24 साल के लोग मुझे देखते हैं, तो आपके पास अभी वक्त है। वक्त को आप बर्बाद कर सकते हो, क्योंकि वो बर्बादी नहीं होगी, वो लर्निंग होगी मेरे भाई, समझ, वो सीखना है। ठीक है, जैसे 3 साल ग्रेजुएशन में दिया ना, तो 3 साल ग्रेजुएशन MBA में क्या सीखा अपने को नहीं पता, बट धंधे के अंदर 2 साल MBA करने वाले जो बंदा होगा ना, MBA करके आएगा, जो पढ़ लिख के आएगा, उससे ज्यादा कामयाब, उससे ज्यादा सामने आमने खड़े हो जाओगे ना, तो उसको 2 मिनट में मात दे दोगे आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल लर्निंग करी होगी, आपने ग्राउंड पे काम किया होगा, बहुत जबरदस्त। समझ रहे हो? तो रिस्क एपेटाइट को थोड़ा बढ़ाओ, रिस्क लेना सीखो, बहुत अच्छा रहेगा। अब 5वां और लास्ट, बहुत सारे हैं वैसे, पर 5वां और लास्ट में बताता हूं, कैरेक्टर। और ये बहुत जरूरी है, अपने दिमाग में घुसा लेना, ये बहुत जरूरी है। ये है सेल्स। सेल्स सुनते ही बंदों के मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती भाई। सेल्स, एंटरप्रेन्योर सेल्स थोड़ी करता है, एंटरप्रेन्योर सेल्स थोड़ी करता है। अबे दुनिया के जितने बड़े बड़े CEO या जितने बड़े बड़े फाउंडर्स हैं ना, ये बात याद रखना कि वो दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन है, सबसे बड़े सेल्समैन है। ठीक है, जितने बड़े, मतलब आप बिल गेट्स की बात कर लो यार, बिल गेट्स ने ऑल्टेयर 8800, ठीक है, चेक कर लेना इंटरनेट पे भले, ऑल्टेयर 8800 IBM को बेचा था। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी। पहला प्रोडक्ट तो उन्होंने भी सेल्स ही किया। शुरुआत में जब कोई भी कंपनी शुरू होती है तो उसका CEO, उसका फाउंडर सबसे पहला बंदा होता है जो सेल्स करना शुरू करता है। सबसे पहली सेल्स कहां करता है मालूम? जब अपने लोगों को कन्विंस कर रहा होता है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट करने की सोच रहा हूं, मैं ये स्टार्टअप करने की सोच रहा हूं, क्या तू मेरे साथ काम करेगा? भाई मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन हम कामयाब होंगे तो हम सब साथ में कामयाब होंगे। सबसे पहली सेल्स तो उसकी वही शुरू हो जाती है। तो हमारी जिंदगी के अंदर हम में से हर एक बंदा सेल्स करता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं भाई, एक बच्चा अपने अपने पापा को समझा रहा होता है ना, पापा प्लीज मेरे को गियर वाली साइकिल दिला दो, प्लीज गियर वाली साइकिल दिला दो, प्लीज मेरे को बास्केटबॉल दिला दो, प्लीज मेरे को फुटबॉल दिला दो, प्लीज मेरे को स्केटिंग बोर्ड दिला दो। मैं पक्का पापा 90% ये लो, अभी देखो 90% इस वाले FA4 के अंदर दिखाता हूं मैं। तो वो क्या कर रहा है? वो कन्विंस कर रहा है अपने फादर को, दैट इज सेल्स। पापा कह रहे हैं बच्चे को कि इस बार तू 99% लेके आजा, 95% लेके आजा, मैं तेरे को दिलाऊंगा ये वाली चीज, अपन चलेंगे वहां पे घूमने, पिकनिक करने चलेंगे। पापा भी सेल्स कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओगी तो मैं दुनिया का वो इंसान बनूंगा ना जो तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं रुलाएगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। क्या कर रहा है भाई? ट्रांसफर ऑफ इमोशंस, ट्रांजैक्शन ही तो हो रहा है कि अगर ये तो ये, इफ यू वुड डू दिस आई वुड डू दैट। सेल्स, ट्रांजैक्शन, समझ आई बात? तो सेल्स से भागना क्यों है? सेल्स को सीख लो ना प्रोफेशनली, थोड़ा दिमाग से सीख लो ना। अगर आप कुछ नहीं करते, मैं कहता हूं जॉब भी, मतलब ये अपना स्टार्टअप छोड़ो, ये सब भूत है, ठीक है, ये सब हवा चल रही है, बस बर्स्ट हो जाएगा, बबल है, ठीक है, अब जॉब कर लो।
पर जॉब भी जब करोगे ना, तो लेट मी टेल यू, आई एम रनिंग माई ओन कंपनी, आई कैन टेल यू कि जब हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं तो इंटरव्यूज के अंदर लिटरली सामने वाला इंसान बताना शुरू करता है, अगर हम उससे एक बार पूछ लेना कि हम आपको क्यों हायर करें, वाई शुड आई हायर यू, ठीक है, वाई डू यू थिंक यू आर डिफरेंट, सामने वाला बोलना शुरू करेगा, सर आई लिटरली कैन वर्क अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, ठीक है, आई एम अ टीम प्लेयर, आई कैन हैंडल पीपल अराउंड मी, ठीक है, बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताना शुरू करता है, अपने स्पेसिफिकेशंस, अपने पावर्स, अपने फीचर्स बताने शुरू करता है। क्या कर रहा है अगला बंदा, क्या कर रहा है वो सेल्स ही तो कर रहा है, अपने बारे में आपको भी करनी पड़ेगी भाई। आप में से कोई एक इंसान भी नहीं बचेगा, याद रखना मेरी बात, एक इंसान भी नहीं बचेगा, ठीक है, हर इंसान हर जगह कहीं ना कहीं सेल्स करता है, तो प्रोफेशनली सीख लो, एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा ट्रेट है ये, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स सीखना। अब हमने इमेज बना रखी है, अरे यार सेल्समैन यार गेट बजाएगा, घर घर में घुसेगा, भाई वो सेल्समैन नहीं होते, प्रोफेशनल वाले भी होते हैं, ठीक है, जितने अमीर लोग हैं सब सेल्समैन हैं। कैसा लगा? और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे हार्ड वर्क है अपना, हार्ड वर्क लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, मैं कहता हूं हार्ड वर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता भाई, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क भी रिप्लेस नहीं कर सकता, स्मार्ट वर्क जरूरी है पर उसके लिए भी हार्ड वर्क चाहिए। जो हम लोग काम करते हैं ना, जैसे लेवल्स ऑफ लाइफ होते हैं, हर इंसान एक एक लेवल पे ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे आने के बावजूद कितनी रातें ऐसी बीतती हैं, लाखों रुपए अकाउंट में जमा करने के बावजूद, घर गाड़ी घोड़ा बंदूक सब करने के बावजूद ऐसी रातें बीतती हैं हमारी भी, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, पूरी पूरी रात काम कर रहे होते हैं, दैट इज हार्ड वर्क। मैं अगर कोई चीज निकालता हूं ना, मैंने 2020 में अपनी ई बुक निकाली थी, उस ई बुक निकालने के पीछे मेरी कम से कम नहीं तो 19-20 रातें खराब हुई थी, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रातें बैठ बैठ के मैं उस ई बुक को लिखता रहता था, अपने 3 साल का एक्सपीरियंस मैंने डाला था उसके अंदर। मैंने जब अपने कोर्सेज बिल्ड किए उसके अंदर भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, मैं एक एक वीडियो बनाता हूं उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, ठीक है, हमारे एडिटर्स जो है वो पूरे पूरे महीने लग के एक वीडियो को निकालते हैं, तब जाके उस वीडियो पे जब 6 लाख 7 लाख 10 लाख व्यूज जाते हैं ना, जैसे अभी हमारे मनी गेम वाले वीडियो पे 7 लाख व्यूज गए, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है दिल को। तो मेहनत, हार्ड वर्क को तो तुम रिप्लेस कर ही नहीं सकते ना, एंड हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह का एक हार्ड वर्क गाइस हमने अपने कल जो हमारा ईपी लॉन्च होने वाला है, कल हमारा जो गाना लॉन्च होने वाला है सुबह सुबह 7 बजे, उसके अंदर बहुत मेहनत करी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से हर एक इंसान, 1500 लोग हैं हमारे बीच में अभी, और यार काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बड़े देर से लाइव हूं, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर से लाइव हूं, पर 1500 लोगों का टिकना इज लाइक लव यू, दिल से लव यू, दिल से लव यू। एक बात और बताऊं, दिल मतलब अचानक ही याद आ रहा है, करूं आपसे कुछ बातें और जिंदगी से रिलेटेड, थोड़ा लाइफ से रिलेटेड, लाइफ में कितने लेवल्स होते हैं, कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमें पहले क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे ना लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है, मैं चाहता हूं कि मैं गरीबों की मदद करूं। मैं कहता हूं कैसे? अरे मदद भी तो तब करोगे ना जब तुम्हारी जेब में कुछ है। यू वांट टू हेल्प पीपल, यू हैव टू फुल लाइक हैव योर पॉकेट्स फुल ऑफ मनी, पैसा तो होना चाहिए ना। लेवल्स को स्किप कैसे कर सकते हो आप? जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, या फिर जिनको बोल सकते हैं जैन लोग होंगे बहुत सारे हमारे बीच में, जैन के अंदर 3 तीर्थंकर थे, तीनों के तीनों आप मुझे बताओ राजा नहीं थे क्या? राजा थे नहीं थे? भगवान राम राजा थे नहीं थे? भगवान कृष्ण, ये ग्वाले लगते हैं आपको, ग्वाले थे वो? द्वारका के राजा थे कि नहीं थे? वो द्वारका के राजा बने कि नहीं बने? और वो जिनके पुत्र थे देवकी के थे ना, हाँ देवकी, उनके हस्बैंड मतलब वो नहीं थे, राजा नहीं थे? आप खुद सोचो ना। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हैं, कौन थे वो? राजा नहीं थे? तो भाई साहब अगर तुमको दुनिया को हेल्प भी करना है ना, तो सबसे पहले अपनी जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ लाइफ इज यू कैन से सर्वाइवल। पैसा अपनी जेब में इतना होना चाहिए। और सर्वाइवल का भी मतलब क्या मालूम है? ये भी मतलब बहुत बड़ा मैट्रिक्स बोल सकते हो इसको भी तुम। हमारे को कभी बताया नहीं जाता, हमारे को ना स्कूल में ना कॉलेज में कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता। सीन ये है कि 1 लाख रुपए महीना भी जो कमा रहा है ना, वो भी इंसान स्ट्रगल कर रहा है। और 1 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात हो गई। भारत में कम से कम 90% लोग ऐसे होंगे, 90% लोग ऐसे होंगे सच में,
जो 1 लाख रुपए से नीचे नीचे ही कमाते होंगे। डेटा तो एग्जैक्ट नहीं पता, पर 90% लोग। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों की इनकम 50,000 से ऊपर है महीने की, सैलरी में अगर आप जॉब करते हो तो 50,000 से ऊपर। अब सच्चाई है कि 50,000 में घर नहीं चलता भाई, 50,000 में घर नहीं चलता। लेकिन बचपन से सिखाया यही गया है कि 50,000 की जॉब लग जाए बस, सेट है जीवन, 50,000 की जॉब लग जाए बस। लेकिन असलियत यह है, जब मैंने 1 लाख रुपए भी कमाना शुरू किया था तो मुझे पता लगा था कि 1 लाख रुपए में भी घर नहीं चलता है। 1 लाख रुपए में भी अगर घर चलता है ना, तो बहुत मतलब सेक्रीफाइस करते हुए, बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हो ना तुम। ये लेने का मन कर रहा है लेकिन ये नहीं ले सकते, वो लेने का मन कर रहा है, कहीं शॉपिंग करने गए, हमें कोई जैकेट पसंद आ गई, भाई जैकेट की अकेले की कीमत 15,000 रुपए की, हमने देखा, हमने अपने ऊपर पहना भी, हम अच्छे भी लग रहे हैं, हमको मजा भी आ रहा है, बट हमारी जेब कह रही है कि ना भाई ना ना। हमारा मन कर रहा है हम अपने पापा को कुछ गिफ्ट कर दें, पापा मम्मी की एनिवर्सरी आ रखी है, मन कर रहा है, पर ना भाई ना, क्योंकि सैलरी तो हमारी 50,000 है, 70,000 है, 1 लाख रुपए है। मैं कह रहा हूं 1 लाख रुपए में भी एडजस्टमेंट चलती है। अगर तुमको सर्वाइवल के लेवल से ऊपर जाना है ना, तो कम से कम, सच में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए। एक इंसान अगर 4 से 5 लाख रुपए की महीने की इनकम लेके रख रहा है ना, तब वो सर्वाइवल से ऊपर है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि 4 से 5 लाख रुपए तो हमारी अपर लिमिट है भाई, हमारी तो सोच ही नहीं गई, हमने कभी सोचा ही नहीं। 4 लाख रुपए इंसान यहां पे 1 लाख रुपए कमा ले, वो सीधे मुंह बात ना करे। इंसान यहां पे 1 लाख रुपए की भी इनकम पे पहुंच गया ना, वो ऐंठ में आ जाएगा, अलग ही लेवल की ऐंठ में आ जाएगा। और अभी तो बहुत सारे लेवल्स हैं जो होने हैं। मेरे को एक बात बताओ, 750 करोड़ 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। कितने लोगों का नाम सुनते हो आप? कितने लोगों का नाम आज तक सुना होगा आपने? 750 800 करोड़ लोगों में कितने लोगों का नाम सुना होगा? कितने लोगों को जानते हो आप? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000? 20,000? ज्यादा से ज्यादा 20,000 लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, करेक्ट है। बाकी लोग कहां है भाई? आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तुम्हारे पास इतना टाइम है, मैंने बताया ना, मेरे को पता है कि 18 साल से 24 साल की जनता देखती है। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि मरते दम तक कुछ ऐसा करो कि दुनिया जाने। क्योंकि बगल का रामू, बगल का शामू, बगल का मुकेश, बगल का रमेश अगर मर भी जाता ना, कोई पूछने नहीं आता भाई। ये मतलब कड़वा सच है हमारे भारत का। अगर बगल का बंदा मर गया, कोई कुछ हो गया उसको, तो 2 दिन मातम पूछेंगे लोग कि हाँ जी क्या हो गया, अच्छा अच्छा चल बस, आपको ठीक है ठीक है ठीक है, 2 दिन बाद सब भूल गए, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता भाई। और फर्क पड़े भी क्यों? उसने ऐसा किया ही क्या है? उसने ऐसा किया ही क्या है? बट एक इंसान, धीरूभाई अंबानी, जब गए तो मुंबई, जिसको बोलता ना कि वो नगरी कभी थमती नहीं है, उसको 48 घंटे के लिए थाम के चले गए, तो उस मुंबई में कुछ नहीं हो रहा था 48 घंटे तक। ये होती है पावर। लेकिन हम तो पहले लेवल पे ही नहीं निकल रहे ना। पहला लेवल हमारा सर्वाइवल है, हम 4 लाख तक की सोचते ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहां पे ज्ञान बहुत दिया जाता भाई। हमारे यहाँ पे टीचर्स भी बोलेंगे, हमारे आसपास देख लो, माहौल देख लो, आसपास में क्या होता है, चलो जी भगवत गीता हो रही है, भगवत गीता की कथा सुनने जा रहे हैं, लेडीज ग्रुप बना लेती है, भगवत गीता की कथा सुनने चली गई। ठीक है, पेरेंट्स चले जाते हैं कहीं पे बाबाओं के पास, कि इस पे विश्वास नहीं करते कि हाँ कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जादू में विश्वास करते, कुछ जादू होगा, कुछ अचानक से मुझे मिल जाएगा, मेरी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, वो भगवत गीता सुनने जाए। भगवत गीता में पहली नहीं, तुम सुन कितना भी लो, पहली चीज तो मेन मूल मंत्र यही है कि कर्म कर ले, कर्म ही पूजा है, वो नहीं करना जी। ठीक है, लेकिन हाँ पढ़नी है, पढ़ेंगे, कर लो ना, कर लो, कुछ हो ही जाए क्या पता। ठीक है, इसके बाद सर्वाइवल से निकलने के बाद आती है सिक्योरिटी। लोग पहले जोन पे सिक्योरिटी पे भागते हैं, पहले लेवल पे ही सिक्योरिटी पे भाग रहे होते हैं बंदे कि हम सिक्योर हो जाएं बस। अबे पहले पैसे के पीछे भाग, पहले पैसा बढ़ा, पहले अपनी औकात इतनी कर ले कि किसी भी सोर्स से तेरे को 4 लाख 5 लाख रुपए महीना आ रहा हो, या कितने ही सोर्सेस से, एक सोर्स नहीं 10 सोर्स बना, 10 सोर्स बना भाई, लेकिन 4-5 लाख रुपए चाहिए महीने, तब तक जिंदगी शांति नहीं होती। उसके बाद आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे आती है भाई? जितना तुम्हारा मंथली इनकम है उसका 3 गुना इनकम तुम्हारे बैंक अकाउंट में लिक्विड होना चाहिए।
जो तुम्हारी मंथली इनकम है, मान लो 10 लाख रुपए तुम्हारी मंथली इनकम है, तो 30 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में लिक्विड होना चाहिए। जब निकालना चाहो निकाल लो, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। जब निकालना चाहो, जब कोई आफत पड़ जाए, जब मान लो देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाए, वेनेजुएला का सीन आपको पता होगा, श्रीलंका का सीन आपको पता होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भारत कब या कोई भी देश कब, गवर्नमेंट कब आपके नाम पे लोन ले ले। आपको पता भी है 40 लाख करोड़ का लोन है जो आपके नाम पे लिया गया है। आप लोगों को पता है हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स के दम पे, उन बॉन्ड्स के बिहाफ पे, उसको दिखा के इंटरनेशनल मार्केट से लोन लिया जाता है इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर, और हमें पता भी नहीं लगता। हमको बताएगी भी क्यों? हम पूछने भी नहीं आते, हमको बताते भी नहीं, क्योंकि हमको बता के फायदा क्या? हम क्यों ही बताएंगे? हमने ही तो इलेक्ट किया उन्हें, हमने ही तो इलेक्ट किया। तो कब देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, कब आपके बैंक के डिजिटल अकाउंट के अंदर आपको जो दिखते हैं पैसे कि हाँ मेरे पास 50,000 रुपए हैं, कब वो सिर्फ मोबाइल फोन में ही रह जाए, ठीक है, और बैंक बोल दे कि जी हमारे पास तो कैश ही नहीं बचा क्योंकि हमने जो लोन दिया था वो रिकवर ही नहीं हो रहा, क्योंकि अर्थव्यवस्था डूब गई है, बंदा दे ही नहीं पा रहा है। तो आपके जो 50,000 है ना सर, ये आपको मिल जाएंगे लेकिन 8 महीने बाद। और ये होता है, मार्क माई वर्ड्स, ये होता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं, हवा में बोल रहा हूं, ये कभी भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी वैसे कि हाँ तुमने घर गाड़ी घोड़ा कर लिया, थोड़ा तुम सिक्योर हो गए, तुम्हारे बैंक अकाउंट में लिक्विड में कुछ पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास कैश में कुछ पड़े हुए हैं, उसको तुम कह सकते हो कि सिक्योर हो तुम। समझ गए? इसके बाद तीसरा लेवल आता है कामयाबी का, सक्सेस का। और सक्सेस का देखो मायने अलग अलग हो सकते हैं किसी भी इंसान के लिए। एक कंटेंट राइटर को एक अच्छा कंटेंट लिख के फीलिंग होती है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूं, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। एक छोटे बच्चे को लगता है कि हाँ मैं पूरे क्लास में टॉपर बन गया, मैं सक्सेसफुल हूं, अच्छी बात है। पर सक्सेस मेरे मायने में, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे इस बात से, कि सक्सेस इज लाइक तुमको कब कहां क्या करना है इसकी आजादी तुम्हारे पास हो। तुमको जब जो मन करे तुम कर पाओ, तुम्हें कुछ खरीदना हो तुम कर पाओ, तुम्हें कुछ भी करना हो तो तुमको पैसा कंस्ट्रेंट ना बने, तुम्हारा मतलब रोकने, रोड ब्लॉक ना बने, पैसे के वजह से तुम किसी चीज के लिए ना रुको, ठीक है, उसको बोल सकते हो कि तुम कामयाब हो, राइट। बट पॉइंट तो यही है ना कि वहां तक कि कौन से टीचर ने हमें सिखाया कि 5 लाख रुपए कमाने होते हैं? हमें बता, देखो अगर हमें पता है तो हम कर भी ले। अगर हमें पता है कि जाना कहां है, अगर हमें पता ही नहीं है कि मतलब मार्स हमें पता है कि हाँ एक जगह है और हमें जाना है, साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करने शुरू कर दिए, विश्वास कर लिया कि हाँ मार्स पे जाया जा सकता है, तो सैटेलाइट्स भी बनाए, बहुत बार फेल हुए। टेस्ला का मालिक जो हमारा एलॉन मस्क, एलॉन भैया हैं, स्पेस एक्स जो बनाया उन्होंने, तो 3 बार फेल हुए, ठीक है ना, लेकिन उनको विश्वास था वो वहां पे चले गए। बट अगर जाना कहां है यही नहीं पता ही नहीं है जाना कहां है, मतलब एक बंदे को डायबिटीज हो रखी है, उसको पता भी नहीं कि उसको डायबिटीज है। जिसको पता लग गया वो तो चलो फिर भी थोड़ा सोच समझ के खाएगा, उसको मिठाई सामने आएगी तो वो सोचेगा कि हाँ मुझे डायबिटीज है, उसे पता है। पर जिसको डायबिटीज और उसको पता भी नहीं है, क्या कर लेगा वो? तो मस्त खाएगा। सिमिलरली हमारे को तो पता ही नहीं कि हमको 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए चाहिए ताकि हम सच में सर्वाइवल वाली जोन से बाहर निकल पाए। घिस रहे हैं भाई, जवानी जाया कर रहे हो, सच बता रहा हूं, जवानी जाया कर रहे हो। आज जितनी एनर्जी है ना, उतनी एनर्जी 25 साल की उम्र में नहीं रहेगी। 25 साल की अगर हो तो आज जितनी एनर्जी उतनी 35 साल में नहीं रहेगी, याद रखना। हम भी फील करते हैं, जो 18 साल का आशुतोष था, जितनी आग उस बंदे में थी, रिसोर्सेज नहीं थे, बट जितनी आग उस बंदे में थी उतनी आग शायद आज वाले में नहीं है। आज वाले में जितनी आग है मुझे पता है शायद 40 साल में रहे ना रहे, पता नहीं। तो आज की जवानी जाया कर रहे हो भाई, जो रातों को बैठ के तुम एनर्जी कहीं और ले जाते हो ना अपनी, कि किसी का रिप्लाई आ जाए, किसी का मैसेज का रिप्लाई आ जाए, कोई तो कर ले बात हमसे, कोई तो कर ले जी, हम तो बहुत खाली। झोंक दो उसको, झोंक दो, ऐसा झोंक दो ना आग बन के निकलोगे भाई तुम, बता रहा हूं मैं। और जस्ट इफ यू गिव ओनली मतलब डेडिकेशन के साथ अगर आप 6 महीने किसी चीज को दे दो ना, आप फाड़ दोगे। लिख के ले लेना। तो अच्छा, कितने लेवल बता दिया मैंने? 3 लेवल बताया। कामयाब हो गया इंसान। कामयाबी के बाद क्या होता है? कामयाबी के बाद भी एक लेवल होता है जो बहुत कम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस, कह सकते हो आप, कि हाँ उस इंसान ने सोसाइटी के लिए क्या किया, उस इंसान ने गिव बैक क्या किया। अगर वो इंसान सब कुछ कर चुका है, ठीक है, उसके बाद पैसा भी है, उसके बाद सिक्योरिटी भी है, वो जब चाहे जो भी मन करे उसका वो कर सकता है, तो अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब
उसने कितने और लोगों को कामयाब किया, उसने और कितने लोगों को चीजें सिखाई। और इसके बाद का लेवल आता है कि आप चैरिटी करो, आप एनलाइटनमेंट करो, आप मेडिटेशन करो, समझ रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। पर लोग पहले ही ज्ञान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ। मैंने बताया ना अभी कि आप जितने भी गुरु देखते हैं हमारे, जो हमारे आइडल्स हैं, वो क्या मतलब फिल्दी रिच है भाई, वो फिल्दी रिच है। ओशो ने वो खरीदा था, रॉल्स रॉयस खरीदा था, आपको पता है? फिल्दी रिच, बहुत अमीर है वो लोग। और जब अमीर है तभी जाके उस लेवल पे जाने के बाद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। आप सोचो ना, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके बिजली का बिल आया, आप क्या बोलोगे उसको? या तू मेरे साथ मेडिटेशन कर, थोड़ा दिमाग शांत कर, पैसे वैसे पैसे के पीछे भागता रहता, पागल है क्या? क्या करोगे? ऐसा कर सकते हो आप? ओके, लेट मी आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लव्ड दिस? सर आपका गला कैसा है? काफी अच्छा है भाई। नितिका प्रजापत, नितिका थैंक यू फॉर आस्किंग मी। आई लव्ड इट कि आपको याद है। परसों मेरे गले में बहुत दर्द था, परसों या तरसों जब भी हम सेशन कर रहे थे। अब मेरा गला काफी बेटर है। हाउ मेनी ऑफ यू लव्ड द सेशन? ऐसे रैंडम लाइव था पर बहुत सारी बातें कर ली हमने आज। लव्ड दिस पक्का? एक बार दिल कमेंट कर सकते हो क्या आप सब? दिल, ऐसे वाला दिल, मैं बताता हूं कैसे वाला दिल। ये देखो, ये वाला दिल देखो तो सही कि कितने लोग हमारे बीच में जेन्युइनली एक्टिव ऑडियंस है। वाओ। अच्छा, अब जैसे हम सेशन को खत्म ही करने वाले हैं, आप लोगों ने बोला है कि इस लाइव को सेव करना है, तो मैं लाइव को सेव भी कर दूंगा। बट मैं आप लोगों से एक चीज जरूर मांगना चाहता हूं कि आप लोग ना कल सुबह 7 बजे हमारा जो गाना रिलीज होने वाला है, उसके अंदर सच में बहुत मेहनत लगी है भाई। 8 महीने बाद वो गाना, 8 महीने पहले हमने उसको शूट करा था और अब जाके फाइनली वो वक्त आया है जब हम उसको रिलीज कर रहे हैं। और वो बहुत प्यारा गाना है। इंडिया में पहली बार एक ऐसा सॉन्ग आ रहा है जिसमें हमने कवाली के अंदर डिवोशनल म्यूजिक को फ्यूज कर दिया है। ठीक है, फ्यूजन एपिसोड के अंदर, समझ रहे हो? कवाली में जो वाइब होती है ना, जिस तरह का म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के साथ हमने डिवोशन को फ्यूज किया है, तो बहुत प्यारा साउंड है। ठीक है, सुबह 7 बजे रिलीज होगा। महादेव का दिन है, कल सोमवार का दिन है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट सी, वॉच दैट वीडियो। ठीक है, और अगर वो अच्छा लगता है तो फैला देना यार। ठीक है, फैला देना, जितना फैला सको फैला देना। थैंक यू सो मच। अगर आप इतना प्यार दोगे तो बहुत जल्दी जय महाकाल 2, जय महाकाल पार्ट 2 आप सबके लिए बहुत जल्दी रिलीज होगा। बाकी इस साल मैं अलग अलग मतलब आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। इस साल सिर्फ बिजनेस नहीं, इस साल म्यूजिक के अंदर भी बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के गाने मैं रिलीज करने वाला हूँ, जिसके अंदर लव सॉन्ग्स भी होंगे, लोफी सॉन्ग्स भी होंगे। ठीक है, जिसके अंदर रैप भी होगा, बहुत सारे रैप सॉन्ग्स भी होंगे मेरे, जिसके अंदर ड्रिल सॉन्ग्स भी होंगे, ट्रैप म्यूजिक भी होगा। मतलब हर तरह के गाने, वर्सिटैलिटी जिसको बोलते हैं, 2023 में वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हिप हॉप से लेके डिवोशन तो मैं दिखा चुका हूं, डिवोशनल म्यूजिक कर चुका हूं ऑलरेडी। तो अब हर तरह का जॉनर आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप पसंद करेंगे तो और ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि इस बार ना जब स्पॉटिफाई ने अपना वो किया था, क्या बोलते हैं, ईयर रैप किया था पीछे स्पॉटिफाई ने 2022 में दिसंबर के महीने में, तो पहली बार मैंने देखा। मैं अपना तो देखता नहीं था क्योंकि मैंने ध्यान भी नहीं देता। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था पहली बार कि भाई तेरे स्पॉटिफाई पे 1 लाख लिसनर्स हैं। ठीक है, अभी 1 लाख लिसनर्स थे, अभी लगभग 80,000 है और वो कंटिन्यूअस है। मंथली लिसनर्स मेरे 80,000 के आसपास हैं स्पॉटिफाई पे। तो और वेरीफाइड टिक भी है अपने पास। ठीक है, तो आप सबकी कृपा है, आप सबका प्यार है, और आप सब मतलब ये समझो कि हमारे परिवार के पास एक बंदे के पास ब्लू टिक है स्पॉटिफाई पे। तो उनका रैप आया था और मुझे पहली बार पता लगा कि मेरा जो मतलब जय महाकाल सॉन्ग है वो 128 देशों में, मतलब 128 देश, समझ रहे हो, 128 कंट्रीज में सुना गया है। स्पॉटिफाई ने वो बताया मुझे। ओ भाई, फिर मेरे अंदर जो मोटिवेशन आया था कि अच्छा हमने तो अच्छा। उसके बाद फिर अभी इंस्टाग्राम म्यूजिक पे जय महाकाल पे हमारे पास 2 लाख से ज्यादा रील्स है, 2 लाख रील्स बिना किसी बड़े प्रमोशन के। समझ रहे हो? रिकी भैया आए हैं लाइव, आई कैन सी। रिकी भैया आप लाइव आ सकते हो क्या मेरे साथ?
कैन यू जॉइन मी? मतलब अगर आपकी तबीयत और आप अगर स्टूडियो में हैं तो क्या हम लाइव ले सकते हैं आपको? अरे जय बोले। नाइस। बहुत बढ़िया, आप हरे बताओ। कृष्णा, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, रिलीज होने वाला है फाइनली, बधाई हो आपको बहुत बिल्कुल बहुत, सुबह बिल्कुल, सुबह आपको भी। 7 बजे। आप बहुत कितने ज्यादा, इतना एक्साइटेड ज्यादा हैं? कि क्या बताऊं। क्योंकि काफी टाइम हो गया था इस प्रोजेक्ट को। मैंने तो मैंने अच्छा। आपके बारे में अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया था अभी। अब आप लाइव आए हो तो जी मैं जी। मतलब इस लाइव में ऑलरेडी किया था, बट अब मैं आप सबको बताता हूँ गाइस कि ये कौन है, इनके बारे में बताता हूँ। तो आई एम डैम श्योर कि आप शैरीमान को जानते होंगे, शैरीमान के गाने आपने सुने होंगे। तो उनका एक बड़ा फेमस गाना है क्यूट मुंडा, जो कि कंपोज्ड, जिसका पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन इन्होंने किया है। रिकी टी गिफ्टूलर नाम है इनका। ठीक है। इसके बाद हंसराज रघुवंशी जी के बहुत सारे गाने आप सुनते होंगे। ठीक है। तो उसके मतलब जो फेमस फेमस उनके गाने हैं, लागी लगन शंकरा, उनमें से मेरा एक फेवरेट गाना है, तो वो इनके द्वारा कंपोज्ड है, रिटर्न है इनके द्वारा, म्यूजिक प्रोडक्शन इनके द्वारा है। ठीक है। शिव समारोह सुना होगा आपने, उनका प्रोडक्शन इनके द्वारा है। और भी बहुत सारे गाने, मतलब एक दो गाने तो मैं गिनवा भी नहीं सकता, बहुत सारे बड़े। बोहेमिया बाजी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, इनका गाना है। और अब ये हमारे साथ काम कर बिल्कुल। रहे हैं। प्यार है सब कुछ। तो आप सबका कैसा ही लग रहा है प्यार भैया? है। और उसका आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बना रहेगा। तो ये गाना कितना पुराना है, कितने टाइम से आपने अपनी अ, मतलब पिटारे में रखा तकरीबन हुआ दो था, जो हम कल रिलीज साल कर रहे हैं? तो हो गए थे इसको। 2 साल हो गए थे, और इससे दो ज्यादा साल हो गए पहले थे। से प्लानिंग चल रही थी कि मुझे इस जॉनर पे काम करना है। और मैं लोगों की एक्साइटमेंट देख रहा हूँ, लोगों की वो ठीक है। चीज पसंद आ रही है। तो अरे उस चीज की बिल्कुल खुशी है बिल्कुल। कि नहीं, जो चीज हमने सोची थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत लोग मिले थे इस जर्नी में, बट फिर नई ट्यूनिंग बन पाई नहीं। अच्छा हाँ। लगा कि इनके साथ काम नहीं करना, वाइब जो होती है वो नहीं बन पाई। आपके साथ पता नहीं, ऐसा भगवान का ही सारी उसकी गेम है सारी। तो उसने जो बनाई ट्यूनिंग आपके साथ बहुत कम समय में। तो बिल्कुल, टच बहुत वुड। कम समय में, सच। मैं पता है दिल भैया मैं चुरा लेते चोर हो हूँ, पता है आपको? आप। इसीलिए तो यू गॉट ट्यूनिंग इट है ना, राइट। इसीलिए तो क्या ट्यूनिंग है। बात है, गजब पकड़ा है यार, यही बोलने वाला था अगली लाइन में मैं। सही 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 सही। अच्छा, कुछ सुनाओगे क्या भैया? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जरूर कुछ सुनाएंगे। गाना हो जाए, कुछ जरूर सुना दो लाइव अगर आप। कोशिश करता अरे हूँ। क्या बात है। बिल्कुल। क्या सुनना चाहेंगे? आपकी मर्जी, मैं तो अरे मतलब आपकी आवाज सुनना चाहूंगा बस, आवाज में जो आ जाए। श्री में सुनाते हैं थोड़ा सा। शिव में मैं हूँ डूबा इस कदर कि मैं ना रहा मैं अब। शिव में मैं हूँ डूबा इस कदर कि मैं ना रहा मैं अब। वाकिफ हुआ हूँ जग से इस कदर कि मैं ना रहा मैं अब। शिव में मैं हूँ डूबा इस कदर कि
कि मैं ना रहा मैं अब आगे मत गाओ, अब आगे मत गाओ, अब आगे मत गाओ, सुबह 7 बजे। अब हमें शिव समारोह सुनाओ आप। बाबा जी अल्लाह की लगन के शुरू करो। बराबर गाना ना, मतलब उनका गाना गाना ही में मतलब कानों में हाथ लगाने वाली बात है। उनके जैसा कोई सिंगर वैसे है नहीं। सही तो जो पिच है, उसकी जो एनर्जी है, सही बात, सही मुझे बात। नहीं लगता कोई गा पाएगा। तो पहले ही माफी है, उनके जैसा मैं गा नहीं पाऊंगा। कोशिश बिल्कुल नहीं। कोशिश कोशिश कोशिश। शिव समारह मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समारह मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समारह मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में, लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूँ। शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो रहा हूँ। अरे दिमाग हिला दिया यार। अलग ही मजे, अलग ही मजे। आ रहा हूँ मैं बिल्कुल चंडीगढ़, बिल्कुल, जल्दी आ रहा मोस्ट हूँ, वेलकम। भागता हूँ। भैया वो एक बार सुनाओगे? अली रे मोहे लागे वृंदावन को। वो बड़ा बढ़िया गाते हो आप। क्या कह रहे हो? फंसा लिया मैं फालतू नहीं यार का लाइफ नहीं, में। ये तो नहीं कह रहे। अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। हाँ, तो इस साल ये बताइए, आपका जरूर पॉडकास्ट एक जरूर। तो करना है मेरे वो को। मेरा बहुत टाइम हो गया, मैं वो बोले मेरा जा रहा हूँ, बस इस बार सौभाग्य आऊंगा तो है। पॉडकास्ट करके जाऊंगा आपका। अरे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल डिवोशन के साथ साथ, जैसे डिवोशनल तो आप कब से कर भी रहे हैं, आपने पीछे बिल्कुल। बहुत सारा हिप हॉप भी किया हुआ है, तो इस साल जो किस किस तरह के ट्रैक मेरे लेके एज आने अ वाले हो म्यूजिक आप? डायरेक्टर आ रहे हैं कि एज अ सिंगर भी आ रहे हैं? एज अ सिंगर भी और एज अ म्यूजिक डायरेक्टर तो आप अभी करते ही हो, बहुत मतलब एकदम वर्सटाइल काम जो करते हो। टारगेट था कि ये था कि हाँ डिवोशन के साथ चले भी हैं, बट कुछ एक
ऐसे स्टेट्स हैं जैसे हमारा हरियाणा हो गया, ठीक है, अब जो वहां का म्यूजिक चल रहा है वो सिर्फ हिप हॉप चल रहा है, कुछ अलग तरीके का डांसिंग एक ही स्टाइल में चला है। तो हम चाहते कि उस जो वो जॉनर है जो हमारा है, रॉक है, उस तरीके के जॉनर के साथ अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस आएंगी तो कुछ यूनिक हो जाएगा। तो उस तरीके की चीजें आ रही हैं अभी। मतलब ये हम्म, कहना चाह रहे हो कि फोक म्यूजिक को आप, जो वहां का अपना म्यूजिक है, जैसे राजस्थान का अपना म्यूजिक सब है, में हिमाचल का अपना म्यूजिक है, हरियाणा का अपना म्यूजिक है, बिल्कुल उसको बिल्कुल रॉक के बिल्कुल साथ रॉक आप के साथ। मिक्स करेंगे। हाँ, तो ये चीज है बस गजब। बेसिकली। तो तो इसकी शुरुआत आपने कर ही दी है, कल कल हो अब रहा है, जो हो रहा है वो भी ऐसा ही शायद है कुछ। आप ना मिले कवाली होते को ना आपने, तो ये प्रोजेक्ट ये ऐसे ही अटका रहता। तो ये प्रोजेक्ट सारी अरे ऐसे कैसे, शिव की बिल्कुल माया बिल्कुल है, बिल्कुल। ऊपर वाले की माया है, बस हो रहा है। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं बहुत जल्दी। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सुबह 7 बजे हमारा गाना लॉन्च होने वाला है, रिलीज होने वाला है, उसको बहुत सारा प्यार दें। 8 महीने की मेहनत है भैया का, 2 साल से पेंडिंग था प्रोजेक्ट, ठीक है, और 8 महीने पहले शूट भी हो गया था, तो अब जाके फाइनली बिल्कुल हम उसको रिलीज करने वाले हैं। तो वर्थ करा दो, ठीक है। और बाकी मिलते हैं कल, फिर लाइव आ जाएंगे अगर कल, मेरी उम्मीद है कि कल बिल्कुल हजारों में गाने चले जाए, ठीक है, जब बिल्कुल चला बिल्कुल। जाएगा तो कल फिर लाइव आएंगे, ठीक है। ओके। चलो गाइस, थैंक यू सो जय मच, बोले थैंक यू हरे भैया फॉर कृष्णा। गेटिंग लाइव विद अस। ठीक है। जय बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो ये थे हमारे बीच में रिकी भैया, रिकी टी गिफ्ट रूलर्स, जो बहुत प्यारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत प्यारे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, और साथ में लिरिसिस्ट, मतलब ये पैकेज है पूरे, ये हमारे बीच में पैकेज है पूरे, ठीक है। ये कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी कह लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दो इनको, इनको सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट बजाने आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लिरिसिस्ट, कंपोजर, म्यूजिशियन, तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ। गुड नाइट सर, सुबह 7 बजे उठना है। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ, जल्दी से सो जाओ, कंबल उठाओ और सो जाओ। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज। ओके, आपको रिजेक्शन आते थे तब आप क्या करते थे भाई? कुछ भी नहीं करता था भाई, मैं क्या ही कर लेता, मैं कितना ही बड़ा था, क्या ही उखाड़ लेता फंदे का, कुछ नहीं करता था भाई, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देता था बस। जब रिजेक्शन आते थे ना, मेरे को आते तो थे ही, हर किसी को आते हैं। बच्चा दिखता था मैं, जब मैंने काम शुरू किया था, कोई इंसान सीरियस लेने को राजी नहीं होता था, मेरी बातों से मेरी मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं टपकती थी, ठीक है। बातों से ऐसा लगता था कि मतलब आवाज भी वैसी पतली सी, शरीर भी वैसा पतला दुबला सा, तो कोई इंसान सीरियसली ना ले। मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस कर ले, वो बोल रहा है कि भाई तू पढ़ाई कर ले अभी पहले। तो कुछ नहीं कर सकते तुम ऐसे सिचुएशन में, क्या कर लोगे? एक ही चीज कर सकते हो, वो है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। जितना आप बेहतर बनोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। गुड नाइट मालिक, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत मजा आया आप सबके साथ, ऐसे ही लाइव